सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं अगला पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ रेशियो का। ठीक है ना। रेशियो मैंने बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन कराए हैं। कैसे कराएं? बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन कराए मैंने, लेवल पे क्वेश्चन कराए। ऐसा नहीं है कि अब देखो टाइप चल रहा है हमारा, इस टाइप में मैंने क्वेश्चन आगे बढ़ा दिए हैं। ठीक है ना। अब देखो मैंने यहाँ तक क्वेश्चन करा दिए थे। अगला क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन आपको करना है। कौन सा? ये क्वेश्चन आपको करना है। काफ़ी बार ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आए हुए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 86। और जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके, किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं। ठीक है ना। और आपको प्री प्लस मेंस करा रहा हूँ, सीजीएल का प्री प्लस मेंस, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। आप चेक कर लेना, कहीं आप कितना भी चेक कर लेना, देख लेना आप कि हाँ कंटेंट है अच्छा तो मानना। ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस सेट लगा के देखना, आपका क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट से आएगा तो यहीं से मिल जाएगा आपका। ठीक है ना। चलो अब इस क्वेश्चन को करके दिखाइए आप, जल्दी से करके दिखाएं इस क्वेश्चन को, जल्दी करके दिखाइए क्वेश्चन को। जल्दी करके दिखाएं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है ना। ये क्वेश्चन कराया है, पिछली वाली वीडियो में देख लें, यहां तक मैंने करा दिए थे, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को करें जल्दी से, जल्दी करें। जल्दी करें जल्दी। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है? सबसे पहली बात, परसेंटेज वाली वीडियो जाके देख लें, प्लेलिस्ट में जाके आप देख लें एक परसेंटेज की वीडियो। तो इसकी फ्रैक्शन होती है, आपको पता होना चाहिए, इसकी फ्रैक्शन होगी, ये होती है 2/3। कितनी होती है? 2/3। क्लियर? इसकी फ्रैक्शन होती है 2/3। ठीक है ना। तो जब भी आप, एक तो मैंने तरीका ये बता दिया था आपको फ्रैक्शन कराना। ठीक है ना। फ्रैक्शन से जब भी आपको क्वेश्चन करना होगा तो फ्रैक्शन को सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करके और इसको ऐड करके परसेंट का चिन्ह हटा के 100 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। तो हमारे पास फ्रैक्शन आप निकालेंगे, एक बार वीडियो जाके देख लें परसेंटेज की, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लें। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है ना। 2025 में भी मैंने कराया है और 26 वाली में ये सभी चैप्टर करा रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसकी फ्रैक्शन होती है ये। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? अब मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी। ये हमें आपको दे रखा है 5:A/B, 5:7। इसकी फ्रैक्शन आ गई 2/3। यस या नो? यहां तक कोई डाउट हो तो बता दें मुझे, कोई डाउट हो तो बताइए जल्दी। अब देखो, जैसे हम क्वेश्चन करते थे वैसे ही क्वेश्चन बन गया। पहले 4000 और 5000 की बचत हो रही है, तो देखो 4000 और 5000। यस या नो? क्लियर? अब हम क्रॉस करते थे, ये वाली भी बताई थी और एक्स मान के भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो ये आ जाएगा 5×3 = 15, 15 आ जाएगा, 7×2 = 14। एक का डिफरेंस आ गया। यस या नो? ऐसे ही इसका इसके साथ, 4×3 = 12, 12000 हो गया, 5×2 = 10, 10,000 हो गया। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक मुझे बता दीजिए, कोई डाउट? अब मुझे एक बात बताओ, डिफरेंस कितने का आ गया? 2000 का। कितने का आ गया? 2000 का। जब डिफरेंस आ गया, आपको पता होना चाहिए 2000 का आ गया, एक की वैल्यू कितनी है? एक का अगर इसमें डिवाइड करूंगा तो यही आएगा, 2000 ही आएगा। यस या नो? क्लियर? अब हमें पूछा क्या है? ए और बी की आय, कुल आय पूछी है। तो ये क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, 5 को और 7 को जोड़ देंगे। टोटल पूछा है, या तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई करके एक साथ ऐड कर लो तो भी बात एक ही है, या हम एक साथ इनको ऐड करके मल्टीप्लाई कर दे तो भी बात यही है। 7 5 12 मल्टीप्लाई 2000, तो 12×2 = 24,000 रुपये आ जाएगा।
ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताइए आप। यहां तक कोई डाउट? देखो हमने आपके लिए कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा है, कहीं से बनेगा क्वेश्चन, परसेंटेज लगाएगा तो आप इस तरह से कर देना है, रेशियो देगा तो आप कर देंगे। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। तो इसको छाप लें आप जल्दी से छापिएगा, छापें जल्दी से, जल्दी छापें। अगला क्वेश्चन है, देखो वीडियो को देखने जाना पड़ता है थोड़ा, ठीक है ना, मेरे पास कोई टीम तो है नहीं है, खुद ही सब कुछ करना होता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन है, देखता हूं ये क्वेश्चन पूरा आ रहा है कि नहीं, मुझे डाउट है इस पे। आ रहा है, चलो। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? 1,50,000 की धनराशि को ए, बी और सी के मध्य इस तरह विभाजित किया जाता है जिससे उनके क्रम से 20%, 30%, 50% प्राप्त होता है। ए को उतनी धनराशि प्राप्त हुई जितनी उसे एक और धनराशि के बंटवारे में मिली थी, जिसे उन तीनों के मध्य क्रम से 50%, 30% और 20%। क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसका है? मेंस का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें सभी क्वेश्चन डले हुए हैं, सीडीएस के भी क्वेश्चन है इसमें, ऐसा नहीं सीडीएस के नहीं हो, सभी क्वेश्चन है इसमें, मिक्सचर है ये। एससीजीएल का है, सीएसएसएल के भी डले हैं क्वेश्चन, एमटीएस के भी डले हैं, पुलिस के भी डले हैं, ठीक है ना। कोई एग्जाम रेलवे के भी है, मैंने एग्जाम छोड़ा नहीं है कि आप अगर टाइप से क्वेश्चन आएगा तो यहीं खत्म हो जाएगा, चाहे किसी का भी एग्जाम देने जाओगे। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जल्दी करो, जल्दी करें इस क्वेश्चन को, जल्दी देखो, जल्दी नोट करें इस क्वेश्चन को, जल्दी करें नोट करो जल्दी। देखो क्वेश्चन में कह रखा है ए, बी, सी 20, 30, 50 परसेंटेज कट जाएगा। मैं रेशियो में कर लिया है, ठीक है ना, थोड़ा कर लिया है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी क्वेश्चन में? 5 3 8 हो तो 10 की वैल्यू हमें दे रखी है। 10 से मैं डायरेक्ट डिवाइड कर दूं, 0 0 कट गया, तो ये मेरे पास बचा 15,000। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब इनके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं 15 का, 30, ऐसे ही 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं 15,000 का, ऐसे ही मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ये आ गए। मैंने इनके साथ मल्टीप्लाई, एक की वैल्यू निकाल ली थी मैंने, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स मान लीजिए तो भी हमें वो ये एक की वैल्यू निकालो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में आपको दिया क्या है? ये क्वेश्चन में कहा क्या है? 50%, 30% और 20% के प्रतिशत में विभाजित किया गया है। याद कीजिए कि बी को उन दोनों बंटवारों में कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई। क्लियर? कोई डाउट? बी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ठीक है ना, रेशियो निकाल लें। 30, 20 खत्म हो गए, ये बना लिया मैंने। तो अब मुझे एक बात बताएं, अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूं कितना है?
30,000 5 से काटूंगा 6,000 आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं इनके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा बी को, 18,000 आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई 12,000 आ जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, 36 18,000, क्लियर। ये हो गया। अब हमें कितनी धनराशि मिली बी को, तो अब मुझे एक बात बता दो, टोटल बी को कितना, पहले कितना है 45,000 और ये कितना 18,000, 45,000 प्लस 18,000, ये टोटल बन जाएगा मेरे पास कितना बन जाएगा बताओ, 63,000। ये ही क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट। एक ही बोल दिया यहाँ, एक और धनराशि में बंटवारा कर दिया, एक देखो ए को उतनी, ये लाइन पढ़ के चलना है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है हमें वैसे ही करना है लास्ट वाली लाइन के लिए, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, करें जल्दी से, जल्दी करें, जल्दी करें, नोट कर लीजिए। तब इसमें ए से डिवाइड, इसको डिवाइड किया है, वहां पे बोल रखा है क्वेश्चन में, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। कुछ ना कुछ तो देगा निकालने के लिए, ऐसा तो है नहीं है कि आप फिर कहां से निकाल लोगे आंसर भी। देखो कितना लेवल पहुंचा दिया, ये देखो जल्दी, थोड़ा चांस है, थोड़ा सा करो, करो जल्दी करो। क्वेश्चन मैंने करा दिया है, ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी कराया है इस तरह का, आप कर लें, सेम करके आप दोनों वैल्यू को समान कर सकते हैं। आप ऐसे कभी कर सकते हो 4 और 5, ठीक है ना, 4 और 5, और हमें कितना देगा 14 और 19। यहाँ देख लेना डिफरेंस समान आ जाए तो समान वाले से कर लेना है, या आप क्रॉस वाले से भी करना चाहो क्रॉस वाले से भी कर लेना। ऐसे भी बताया जब सेम वैल्यू होती है, ऐसे भी इस तरह से भी कर सकते हैं, 1200, ठीक है ना, इस तरह से क्रॉस करके और अभी की तरह कर लेना है, ठीक है ना। अगर डिफरेंस से करना है तो यहाँ डिफरेंस समान कर लेना, तब कर लेना, ठीक है ना। अब इस तरह से मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, आप कर लेना, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप करके दिखाएंगे, आंसर दिया करो, ठीक है ना। ये देखो, करो जल्दी, करो जल्दी करो, जल्दी करो जल्दी। इनको कर सकते हैं आप, बताइए, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो मैं करके बता देता हूं। क्वेश्चन का द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ 2 एम्प्लॉयज इज 7:4। ये हमें दे रखा है 7:4, कोई डाउट यहां तक नहीं होगा। फिर हमसे कहा है एंड द रेशियो ऑफ दीज, अरे हमें दे दिया किसका रेशियो, दे दिया व्यय का, 3 और 1। अब क्वेश्चन में क्या करें, जब एक वैल्यू दी होती है तो एक बात ध्यान रखना है आपको, तो हमें यहाँ डिफरेंस को देखेंगे, यहाँ 3 का आ रहा है, यहाँ 4 का आ रहा है, तो यहाँ देखो यहाँ कितने का आ जाएगा, 3 और 2, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 3 का नीचे, ये बन जाएगा 14, 7 14, 4 दूनी 8, 3 3 9, 3 1 3। ये हमारे पास बन गया 5 का डिफरेंस आ गया, यहाँ भी 5 का है, 5 की वैल्यू हमें दे रखी है 4800, 4800 में डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये बन जाएगा हमारा, डिवाइड करके कितना आ जाएगा 960, ये आ जाएगा, यस या नो, कोई डाउट यहाँ तक। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है,
क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये देखें। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि सम पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सम पूछा गया है इन दोनों का, ठीक है ना। तो जब हमें सम पूछा जाए तो इन दोनों का सम कर लेंगे। 7 और 4 का सम कितना, सॉरी 8, यहाँ पर 14 और 8 का सम कितना हो गया। कुछ ना पड़े, मासिक आय का योग ज्ञात करना है आपको। किसका? मासिक आय का योग ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 14 + 8, ये बन जाएगा हमारे पास, इनके साथ किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 960, इसको ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो, और अगर लास्ट डिजिट से करना है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, और यहाँ भी, यहाँ 2 एक बार में ही पता चल जाएगा कौन सा डिजिट से करना है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 21 12 0, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन है अगला, जल्दी देखें। यह भी क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आया हुआ है। देखो, जल्दी करो, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, जल्दी करें। जल्दी करके दिखाएं इस क्वेश्चन को। वेतनों का योग दे रखा है हमें, करो करो जल्दी करो। देखो करना कैसे, मैं मान लूँ a + b की वेतन का योग, मान ले रहे छोटे से कर ले रहे हैं 11 है, और मैं मान ले रहा हूँ a और b के डिफरेंस 1, ठीक है ना। कोई डाउट? यहाँ से निकल आएगा, थोड़ा सा क्लू मिल जाएगा। 2a = 12 हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। ऐसे ही निकाल लेंगे तो b की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। यहाँ पुट कर देंगे, माइनस कर देंगे 11 में से, तो हमारे पास आ जाएगी 5, ठीक है ना। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू पुट कर दें, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। ये 1 हो गया, ये 1 था, ये 2 था, ठीक है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, फिर क्वेश्चन में क्या कहा है, बी और सी के वेतन का योग, उनके वेतन के अंतर का अनुपात 11:1 ही है। अब यहां से इतना निकाल दिया। देखो मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा घबराना नहीं है, थोड़ा सा बस खाली जैसे एक डिफरेंस का रख ले। अब देखो b + c 11, b - c 1, ये कट गया, 2b आ गया, ये 12 आ जाएगा। 2 से काटा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए आप, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए कृपया करके, जल्दी से बताइए, जल्दी। कोई डाउट हो तो, यहाँ तक नहीं होगा। अब इतना नोट कर लीजिए थोड़ा, ए बी सी की वैल्यू हमें पता चला, ए का 6 है, बी का 5 है। यहाँ अब रेशियो निकाल सकते हैं हम, क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। देखो सीधी सीधी गाय रखा है। अगली लाइन देखो, ए का वेतन सबसे अधिक और सी का वेतन सबसे कम, और बी का वेतन क्या होगा, ठीक है ना। सबसे पहले ए बी सी का रेशियो निकाल लेंगे हम, यहीं कर देता हूं मैं, ए बी सी। तो ये आ जाएगा 6 5, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 भर दो, यहाँ 6 भर दो, 25 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक हो तो बताइए।
अब मुझे एक बात बताओ, टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा? 6 5 11, 1 हो गया, और 3 2 5 3 8 1 9, 9 की 91 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है कितनी? ये हमें क्वेश्चन में दे रखी है 18200। डिवाइड कर देंगे, ये दे रखी है, इससे डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? बताओ 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 200, क्योंकि 2 बार कट जाएगा। अब मुझे 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई 200। अब हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में? पूछा बी का वेतन क्या होगा? बी का वेतन क्या होगा? तो बी कितना है मेरे पास? 30। 30 के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 30 मल्टीप्लाई 200, तो ये आ जाएगा 6000। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन कितना अजीब क्वेश्चन था, मेंस का क्वेश्चन है, आप घूम जाते इस क्वेश्चन को करने में। बताओ है क्वेश्चन, मैं क्या कह रहा हूं आपसे? मैं बेसिक टू एडवांस करा रहा हूं आपको। क्या करा रहा हूं? बेसिक टू एडवांस। बेसिक टू एडवांस चल रहा है मेरा। तो आप बताइए, पीछे वाला क्वेश्चन भी देख ले, लेवल बढ़ता चला जा रहा है। लेवल कैसा होता चला जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखें अब ये क्वेश्चन है आपका, देखो थोड़ा चेंज हो गया क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन आप प्री का एग्जाम देने जाना, चाहे CDS का देने जाना, मैं ये कह रहा हूं आप एक बार जाओ, इस क्वेश्चन को करें आगे। क्वेश्चन का है अविनाश का मासिक वेतन 50,000 रुपये है और उसका मासिक व्यय 18,000 रुपये है। तो भाई व्यय को निकालना होगा हमें, ठीक है ना? तो 50,000 में से मैं 18,000 निकाल दूंगा। 50,000 में से माइनस 18,000 निकाल दूंगा, तो मेरे पास कितना बचेगा? सेविंग कितनी बचेगी? ठीक है ना? तो ये मेरे पास, जैसे मैंने ये क्वेश्चन में जैसे कहा था, 50,000 में से माइनस कर देंगे कितना? 18,000 को, तो मेरे पास कितना बचेगा? बताइए जल्दी। ये बचेगा मेरे पास, कितना बचेगा बताइए? 18,000 में 50, 32,000 बचेगा। अब मुझे एक बात बताओ, फिर क्वेश्चन में क्या कहा था? क्वेश्चन में कहा रखा था कि 60,000 रुपये हैं उसके बाद, राधा का मासिक वेतन 60,000 है और व्यय कितने करें? 24,000। माइनस कर दूंगा, तो 60,000 में से 24,000 माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास कितना बचेगा बताओ जल्दी? तो 36,000 बचेगा। 36,000 बचेगा, यस या नो? तो क्वेश्चन में रेशियो निकाल देंगे, 32,000 रेशियो 36,000, 3 0 3 0 खत्म हो गई, 2 से काटो, 16 18, फिर 8 9 बन जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना बन जाएगा? इतना आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है? ज़्यादा शेयर करिएगा हमारे चैनल को। देखो मैं प्री प्लस मेंस करा रहा हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी रेशियो में हम कहाँ तक पहुँच गए आपको भी पता है। क्वेश्चन बैंक के लेवल देख लीजिए और पीछे एग्जाम देखिए, जहाँ मैंने कराया वहाँ से कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।